बेटियां वैसे ही प्यारी होती हैं, बेटियां वैसे ही वफादार होती हैं, बेटियां घर के लिए दुआएं वैसे ही ज्यादा मांगती हैं। बेटे वैसे 2-3 बातें अब्बा के खिलाफ सुन लेते हैं अपनी बीवी से, अपनी बेगम के साथ बैठ के ना, लंबी नहीं 2-4 बातें कर लेते हैं अपनी अम्मा के खिलाफ, सुन लेते हैं। ओ भाई तियां नहीं ये सुनती, ये नहीं सुनती, ये कहती हैं तू सारी बातें कर, मेरे अब्बे के बारे में ना करना। ये सुनती नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या बताएं इनका, ये कहते हैं सारी बातें कर, मेरे भाई के बारे में बात। ये बेटी है ना, इसका एक निजाम है, आप गौर करें ना, ये बेटियां शहजादियां, इनका रंग ढंग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खास प्यार किया शहजादी के साथ। एक तो वो जो बेटियां दफन कर आते थे उनको बताया कि बेटी का रंग क्या होता है, अंदाज क्या होता है, और एक हमें बताया। मैं किस तरह ये बात करूं कि खरबों अरबों करोड़ों लाखों रखने वाला बाप भी बेटी को हिस्सा नहीं देता, कहानियां सुनाता है, इसकी शादी कर दी थी, फलाना कर दिया था, जिसका 2.5 मरले का मकान है उसकी बेटी का भी हिस्सा है, और जो अरबों का मालिक है उसकी बेटी का भी हिस्सा है। जब अल्लाह रसूल ने रखा है तो तू क्यों नहीं देता? ये नमाजें, इबादतें, रियाजतें, तिलावतें सारी अपनी जगह, लेकिन ये जुल्म करके अगर तू जाएगा तो तुझे खड़ा किया जाएगा हिसाब के लिए। ये जवाब देना है सवालों, उनका हिस्सा है वो देना पड़ेगा। हुजूर का क्या तरीका था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सैयदा फातिमा आती ना तो हुजूर उठ के खड़े होते। और यार मैं किसकी बात कर रहा हूँ भला, नबी पाक उठ के खड़े होते, रसूल रहमत खड़े होते, हुजूर उठ के खड़े होते, सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के चूमते, और जहाँ खुद बैठे होते उस जगह से दूसरी जगह बैठ जाते और अपनी जगह सैयदा फातिमा को बिठाते। इतनी शान, इतना, और सहाबा कहते हैं मुख्तलिफ अंदाज में हुजूर ने हमें समझाया कि सैयदा पाक का मकाम क्या। मुख्तलिफ अंदाजों में हुजूर ने समझाया, मुख्तलिफ मौके पे हमें बतलाया कि इनके साथ तुम्हारा रिश्ता अकीदत का, एहतराम का हमेशा रहना चाहिए। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं मैंने अपनी माँ से कहा अम्मा मैं जा रहा हूँ हुजूर की बारगाह में और जा रहा हूँ तेरी और अपनी बख्शिश की दुआ कराने। फरमाते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा तक मैं बैठा क्योंकि हुजूर भी नमाज पढ़ के बैठे रहे। नमाज मुकम्मल करने के बाद इशा की नमाज का वक्त हो गया, हुजूर तशरीफ फरमा, इशा पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर भी हुजूर ने तवज्जो नहीं फरमाई। हुजूर बाहर निकल गए, मैं भी पीछे पीछे चल रहा था, मैं तो दुआ कराने आया था ना, घर से दुआ कराने आया, पीछे पीछे चल रहा था। फरमाते हुजूर ने मुड़ के नहीं देखा, चलते चलते ही फरमाया कौन है मेरे पीछे? अभी मैं बताने लगा था तो खुद ही फरमाने लगे हुज़ैफा है। और मेरे दिल में था ना, मैं घर कह के आया था दुआ करानी अपनी और अपनी वालदा के लिए। तिरमिज़ी शरीफ है, कहते हैं पहले फरमाया कौन है, फिर फरमाया हुज़ैफा है, फिर खुद ही फरमाने लगे हुज़ैफा अल्लाह तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमाए, खुद ही फरमाया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बैठा इसलिए गोया रहा हूँ, हुजूर बैठे रहे ना, तो फरमाने लगे मेरे पास ना एक फरिश्ता आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया था। हज़रत जिब्रील अमीन तो आते रहते हैं, बाकी फरिश्ते तशरीफ लाते हैं, ये पहले आया, आज से पहले कभी नहीं आया। इसने इजाज़त मांगी है कि या अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं तेरे महबूब की ज़ियारत करूँ।